हाँ जी, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो चैनल हो रहा है कॉर्ड कटिंग के ऊपर। कॉर्ड कटिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं और थोड़ा डेप्थ में जाऊंगी, ऑल्दो मैं स्टिल डेप्थ में जा रही हूँ, पर फॉर अ टाइम बीइंग आपको रियलाइज़ हो जाए और जितना आप समझ पाएँ उस हिसाब से अपना कॉर्ड्स कट कर लें तो बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं सोचना कि अरे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। लोग डेली उठ करके बैंक जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, डेली उठ करके सेम चीज़ करते हैं क्योंकि वो उनको करनी है। हम हीलर्स हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो कुछ मैनुअल वर्क तो हमको करना पड़ेगा ना। अपने आप सारी कॉर्ड्स एक साथ नहीं कर सकती, धीरे धीरे काटनी है, लेसन्स लर्न करने हैं, डिटैच होना है, इट टेक्स टाइम। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन की बहुत ज़बरदस्त कॉर्ड जुड़ी हुई है उनके ट्विन से, ठीक है। उनके ट्विन के साथ सपोज़ वो काम भी कर रहे हैं एंड ट्विन अबेंडन कर रहे हैं, अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, ट्विन सोलमेट, कुछ कार्मिक, कुछ भी समझ लो आप इसके अंदर, ठीक है। मैं अभी ट्विन का एग्जांपल देती हूँ। अब क्या है कि मान लो उनका नाम मैं सीमा रख देती हूँ। सीमा ने अपनी कॉर्ड कट करी अपने ट्विन से। हे भगवान, सॉरी, मैं किसी पर्सन का नाम याद करी थी, सीमा ही है। हाँ, तो सीमा ने अपनी कॉर्ड कट करी ट्विन से, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एक बार को तो अच्छा लगा, लेकिन यार मैं थोड़ी सी शॉक में हूँ क्योंकि मैं कब से इस पर्सन का नाम याद कर रही थी। हाँ तो क्या करना है, फिर से अटैचमेंट फील हुआ। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि सपोज सीमा को ट्रिगर कर रही है उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बच्चा, बॉस। तो पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनका जो ट्विन है उसने इन सब लोगों से कॉर्ड जोड़ रखी है। फिर से ध्यान से सुनना, उनके ट्विन ने इन सब लोगों से कॉर्ड जोड़ रखी है। अब कोई सोचेगा, किसी को गुस्सा आएगा, क्यों भाई ट्विन ने इन सब लोगों से कॉर्ड क्यों जोड़ी? इसके अंदर होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। उसमें अलग डीप लेवल पे मैं आपको बाद में बताऊंगी। हर चीज़ जस्टिफाइड है, मुझे हर चीज़ का आंसर मिला है, पर एक वीडियो के अंदर मैं इतना सारा एक साथ कवर नहीं कर सकती। फिलहाल हम कॉर्ड्स के ऊपर ही रहते हैं, ओके। थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए सीमा की मम्मी उसको ऐसे ट्रिगर कर रही हैं कि अबेंडनमेंट इश्यूज़ हैं सीमा को, ठीक है। वो बारी बारी अबेंडन कर दे रही हैं। तो जो अबेंडनमेंट का वूंड ऊपर आ रहा है ना सीमा का, वो वूंड वो पास्ट लाइफ से कैरी कर रही है अपने ट्विन के साथ भी। अगर कोई भी पर्सन आपसे या आपके घर वालों से या आपके पास साथ वालों से कॉर्ड जोड़ के बैठा है ना, तो इसका ये मतलब है कि उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब है कि कोई वूंड है जो हील होना है, वो उस वूंड के थ्रू या उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो कॉर्ड जोड़ रहा है। ऐसे तो आपकी फ्री विल के बिना आपसे कोई कॉर्ड जोड़ ही नहीं सकता, पर आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा करके लाए हो कि भाई ये पर्सन तो घूम घूम के मुझसे कॉर्ड जोड़ेगा, तभी तो मैं बार बार ट्रिगर होंगी, फ्रस्ट्रेट होंगी, फिर अंदर जाऊंगी। इसका और दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपके बॉस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके ट्विन ने आपके बॉस से भी कॉर्ड जोड़ रखी है, क्योंकि आपके बॉस से आपका फाइनेंशियल कर्मा है और आपके ट्विन से भी आपका फाइनेंशियल कर्मा है। तो अब आपको खुद से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आंखें बंद करके खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरी टॉक्सिक कॉर्ड्स किससे जुड़ी हुई है। अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव है, आपके सामने 2 या 3 पर्सन आ जाएंगे, उनका चेहरा दिख जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो उनसे कॉर्ड कट कीजिए, मेरा वीडियो यूज़ कर लीजिए या आप जैसे भी करते हैं। फिर दूसरा खुद से क्वेश्चन पूछना है कि आप सबसे करीब किसके हैं। अभी ऐसा कौन पर्सन है जिसके आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, उस पर्सन से भी एक बार कॉर्ड कट कर लीजिए। जब भी कॉर्ड कट करें, गाइडेंस मांगे कि क्या इस पर्सन के साथ मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वाउज हैं, कर्सेस हैं, ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह का कोई कर्मा है। अगर आपने सफिशिएंट इनर वर्क कर लिया होगा तो आपके पास गाइडेंस मिल जाएगी। आप पूछेंगे कि बार बार मेरी इनसे कॉर्ड क्यों जुड़ रही है। हो सकता है कई बार तो आपको आंसर ही ना मिले, क्योंकि आपको अच्छा खासा उनसे कुछ लेना देना करना हो तो कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको चलते जाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने बार बार कॉर्ड कट कर ली और थोड़ी सी कोई चीज़ है जिससे कि आप रह रहे हो, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप सब ये 3 तड़ाम कर लो, फिर भी ऐसा लगे कि बंदे से कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एक बार आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर के उस पर्सन से रिलेटेड जो भी रिपीटेड थॉट पैटर्न्स आ रहे हैं
उसको आपको हटाना है। लाइक आप आंखें बंद करो, ठीक है। हम एक गहरी सांस लेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब डिवाइन की लाइट हमारे सर, आँखों, गले, छाती, पेट, पैर से होती हुई ज़मीन पे जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट अगेन हमारे पैरों से होती हुई हमारे हार्ट सेंटर पे आ रही है। अब इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया है, बढ़ते बढ़ते इसने पूरे ब्रह्मांड को ही कवर कर लिया है। अब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ चुके हैं, डिवाइन लाइट से हम जुड़ गए हैं। अब मैं इस हीलिंग का चार्ज दे रही हूँ डिवाइन को, मेरे गुरुओं को, असेंडेड मास्टर्स को, मैं खो गई, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर को मैं बुला रही हूँ, स्पिरिट गाइड्स को, सबको बुला रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम एक गार्डन में ना सीढ़ियों पे फ्लोट करते हुए जा रहे हैं। ऊपर जाते जाएंगे, वहाँ पे हमको ना 2 बड़े बड़े गोल्डन डोर दिखेंगे। ये डोर्स हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के। इन डोर्स को हम खोलेंगे, हम अंदर जाएंगे, दिखेंगे सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स रखे हैं वहाँ पे। आज हम हील करने वाले हैं कोई ऑब्सेसिव, अगर किसी के साथ में कुछ अटैचमेंट है ना, जिसमें कि कुछ थॉट पैटर्न चल रहा है, इट कुड बी अ सब्सटेंस, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आकाशिक रिकॉर्ड को ओपन करेंगे और जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको हम डिसॉल्व कर देंगे। इसको डिवाइन लाइट को हम बोलेंगे कि इसको क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कर दें, इस थॉट को वो ले लें और आकाशिक रिकॉर्ड को अपने अपडेट कर देंगे और इसके अंदर नया थॉट डालेंगे कि आई एम फ्री एंड आई लव माई सेल्फ, आई एम फ्री एंड आई लव माई सेल्फ। ये जो भी हीलिंग हो रही है ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज़ में हो रही है। ये जो हीलिंग हो रही है हमारे ट्विन के लिए भी हो रही है। अब बस हम रिकॉर्ड से बाहर आएंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे, डोर से बाहर आएंगे, सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे, सीढ़ियों से उतर के गार्डन में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों को हिलाना है, आंखें खोलनी है। ये तो मुझे छोटी सी एक्सरसाइज चैनल हो गई है। ऐसे आप ऐसे करके अपने रिकॉर्ड्स में जा कर के, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके, ध्यान लगा के कोई भी चीज़ को हील कर सकते हो आप। किसी से, जैसे अभी डिटैचमेंट का किया है, किसी से सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व करना है, कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ें जो आपको लग रही है, किसी से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अब वो उसका जब समय आएगा वो तभी होगा। ऐसा नहीं है कि हम चले गए पहली बार में आकाशिक रिकॉर्ड में चले गए। वैसे भी जैसे जैसे हम इनर वर्क करते जाएंगे तो हमें आकाशिक रिकॉर्ड के एक्सेस ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। नहीं तो क्या, थोड़े दूर होते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड से, क्योंकि इतना इनर वर्क नहीं किया होता है ना, तो ये थोड़ी फॉरेन सी लगती है। बट जैसे जैसे हम इनर वर्क करते जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड के करीब पहुंचते जाते हैं और फिर हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो अभी तक यही था, अपना रिकॉर्ड का एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो किसी का ड्रेन होने का या फिर डिटैच होने का तो बताना मुझे। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।